Hey everyone, welcome to the master classes and today we are going to complete chapter number 2 federalism. Okay guys, ये है आपका फेडरलिज्म का पार्ट 3 एंड आई होप पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देख लिए होंगे, चैनल पर अपलोडेड हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पर गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक देखी नहीं है वीडियोस चैप्टर नंबर 1-2 की तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। मैं धीरे धीरे आपका टर्म 1 का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा रही हूँ। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन इसका मीनिंग क्या होता है गाइस, कि जब हम जो पावर्स हैं अपने से जो नीचे टायर होता है उसको दे देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, अपनी पावर को दे देना किसी को। ओके, तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चों, क्या था कि हमारी कंट्री बहुत वास्ट कंट्री है, आपको पता होगा कि यूरोपियन कंट्रीज से अगर कंपैरिजन करें हमारे एक एक स्टेट्स जो हैं वो इतने बड़े हैं कि उनका जो गवर्नेंस करना बहुत ही मुश्किल था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो हुआ क्या था कि एक लोकल गवर्नमेंट की फॉर्म किया गया और उसमें किया क्या गया कि जो पावर्स हैं, कुछ पावर्स जो हैं वो दे दी गई किनको, लोकल गवर्नमेंट्स को। ओके, तो लोकल गवर्नमेंट्स को कुछ पावर दे दी गई और इसको नाम दिया गया था, इस प्रोसेस को, डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो ये एक मेजर स्टेप था जो कि 1992 में लिया गया। ओके, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें अमेंडमेंट की गई। अमेंडमेंट का मतलब होता है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया। ओके, तो इसमें थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसको थोड़ी सी पावर्स जो है वो ज़्यादा दे दी और इफेक्टिव भी बना दिया गया। ओके, तो अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। ओके गाइज, ये आपका MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, तो 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन का स्टेप लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। ओके, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा पावरफुल बना दिया गया। अब इसके कुछ पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स थे बच्चों, वो क्या थे कि सबसे पहला पॉइंट था कि मैंडेटरी किया गया कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उसमें रेगुलर इलेक्शंस होंगे। ओके, जो ये इलेक्शंस होंगे ये एडल्ट मेंबर जो होंगे विलेज के वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, फिर आपको पता होगा बच्चों की सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं आज की डेट में, कॉन्स्टिट्यूशन से ही, स्टार्टिंग से ही SC STs और OBCs के लिए सीट्स जो है वो रिजर्व की गई। ओके, और इलेक्टेड बॉडीज़ में साथ ही साथ आपको पता होगा कि आज की डेट में वुमेन के लिए भी कुछ पोजीशंस जो है वो रिजर्व की गई हैं और वो है हमारी एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस। ओके, तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। ओके, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। उसके बाद बच्चों आपने पढ़ा होगा 7th 8th में भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें एक इलेक्शन कमीशन जो है वो फॉर्म होती है। ओके, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। ओके, तो म्यूनिसिपल इलेक्शंस होते हैं जब, तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और ये इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर मैनर में हो, इसलिए ये क्रिएट की जाती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने कुछ पावर जो है वो दे दी हैं किसको, लोकल गवर्नमेंट को। और साथ ही साथ जो कुछ रिवेन्यू है बच्चों, रिवेन्यू यानी कि फंड्स जो हैं वो भी वो क्या करेगी, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को दे देगी, कुछ ना कुछ रिवेन्यू जो है वो उनके लिए रखेगी। ओके, तो शेयर करेगी, राइट। उसके बाद ये है बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद बच्चों अगर हम इंडिया में बात करें तो आपको पता होगा, आपने ज़रूर नाम सुना होगा पंचायती राज का। ओके, ये आपने चैप्टर भी इवन पढ़ा होगा अपने 7th 8th क्लास में। तो इसमें क्या था, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है गाइस, ठीक है, जो गांव वगैरह में, विलेजेस में जो लोकल गवर्नमेंट है उसको हम पंचायती राज कहते हैं। ओके, इसमें जो हर विलेज है या ग्रुप्स ऑफ विलेजेस हैं उसमें बच्चों एक ग्राम पंचायत होती है। ओके, और जो ग्राम पंचायत होती है उसमें कुछ इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको हम पंच कहते हैं। आपने मूवीज़ में भी ज़रूर सुना होगा सरपंच का नाम, पंच का नाम, जो कि डिसीजंस लेते हैं, न्याय करते हैं। तो मूवीज़ में आपने देखा
देखा होगा जब लड़ाइयाँ होती है ना, डिशम होती है, तो पंच के पास, सरपंच के पास जाते हैं सॉर्ट आउट कराने, राइट। तो ये वार्ड मेंबर जो होते हैं इसमें, उनको हम पंच कहते हैं, और इनका जो प्रेसिडेंट होता है बच्चों उसको हम सरपंच कहते हैं। ओके, तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज। ओके, तो जो एक विलेज होता है उसके जो लोग होते हैं, एडल्ट पॉपुलेशन होती है, वो सारे इलेक्शंस जो है वो इलेक्शंस में वोट देती है और पंच और सरपंच को चुनती हैं। ओके, फिर इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट है बच्चों की। इसको क्या करना होता है, इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। एक साल में इनको 2 या 3 बार मीटिंग करनी पड़ती है टू अप्रूव द एनुअल बजट। और इसमें ये लोग क्या करते हैं, एनुअल बजट जो है वो अप्रूव करते हैं और साथ ही साथ देखते हैं, रिव्यू करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को कि जो लोकल गवर्नमेंट है, ये जो पंचायती राज है, ग्राम पंचायत है, ये वर्क कैसे कर रही है, इसका वर्क सही चल रहा है या नहीं चल रहा, परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ओके, फिर उसके बाद बच्चों जो ये ग्राम पंचायत हैं, ये आगे इनके जो ग्रुप्स होते हैं, इनमें ये सारे ग्रुप्स मिलाकर क्या बनाते हैं, समिति बनाते हैं, पंचायती समिति और ब्लॉक, या फिर इसको मंडल भी कहते हैं। ओके, तो पंचायती समिति या ब्लॉक, इसके बारे में भी आपने, ब्लॉक समिति के बारे में भी आपने पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो सारी पंचायत समितिज हैं, ये जब डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूट हो जाती हैं, तो इसको हम जिला परिषद भी बोलते हैं, या फिर अगर इंग्लिश में बोलें तो डिस्ट्रिक्ट परिषद बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको डिस्ट्रिक्ट को जिला बोलते हैं, इसलिए जिला परिषद भी इसका नाम रखा गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों इसके चेयरपर्सन के बारे में, तो जो ये इनका चेयरपर्सन होता है जिला परिषद का, इसका जो चेयरपर्सन होता है वो इसका हेड होता है, पॉलिटिकल हेड होता है। ओके, उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें अर्बन एरियाज में, अगर हम आ जाएं, टाउन्स में आ जाएं, सिटीज़ में आ जाएं, तो क्या होता है बच्चों, टाउन्स में म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। ओके, म्यूनसिपल एमसीडी, जैसे अगर आप दिल्ली का देखो, मुंबई का देखो, उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं। ओके, जो बड़े सिटीज़ होती हैं उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, और टाउन्स होते हैं उसमें म्यूनसिपैलिटीज़ होती है। ओके, तो जो 4 महानगर जैसे हम कहते हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, उसमें जनरली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं। ओके, और ये भी जो कंट्रोल, इनका कंट्रोल होता है वो इलेक्टेड बॉडीज से ही होता है, और इसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ही काम करते हैं। ओके, वेरी सिंपल, आपको पता होगा म्यूनसिपल इलेक्शंस होते हैं, राइट, उसमें हम चूज करते हैं। अब होता क्या है, इसमें जो हेड होता है म्यूनसिपल चेयरपर्सन, वो इनका पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनसिपैलिटीज़ का, एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है बच्चों, उसको हम मेयर कहते हैं। ओके, तो ये मेयर बच्चों ये क्या है, आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, अब हम बात करें बच्चों, तो ये जो है आज की डेट में ये जो हम काम कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। ओके, डेमोक्रेसी जो है उसकी सक्सेस के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी भी है। इससे ही जो हमारी डेमोक्रेसी है वो डीपन हुई है, और आज की डेट में देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर इन द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज ऑल ओवर द कंट्री। ओके, आज की डेट में अगर हम बात करें तो 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो काम कर रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री। और अगर मैं बात करूं, कंपैरिजन करूं, तो बच्चों कई छोटी छोटी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी इतनी तो पॉपुलेशन होती है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वो ये जो नंबर है ये इतना ज़्यादा है कि इससे पूरी एक कंट्री भी फॉर्म हो सकती है। ओके गाइज, तो ये था आपका डिसेंट्रलाइजेशन, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है बच्चों। अब मैं इसके बाद जो ज्योग्राफी है उसके भी सेशंस ज़रूर धीरे धीरे लेकर आऊँगी, और हम कोशिश करेंगे छोटे छोटे सेशंस जो हैं वो लेकर आएँ। टिल देन टेक केयर गाइज, और प्लीज़ सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।